दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 इतिहास के क्वेश्चंस जो कि पिछले 30 सालों में एग्जाम में आ रहे हैं, खासतौर पर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है ये। यदि आप लोगों में से किसी ने रेलवे का फॉर्म भरा है तो ये 100 क्वेश्चन याद कर लो। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने जो ये क्वेश्चन लगाए हैं क्या आपसे पूरे क्वेश्चन बने या 100 में से लगभग कितने क्वेश्चन सही गए, लास्ट में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए शब क्या था? तो सिंचाई कर था। महाराणा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो सर चार्ल्स मैटकॉफ के साथ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर कर ली थी? तो अहमद शाह के शासनकाल के समय। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो भीम नाम के शासक थे। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने और कब की थी? तो ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो नागनिका ने किया। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो हॉल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्यम किस विषय से संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र के गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। शर्व कर किस पर लगाया जाता है? तो ये सिंचाई का कर है। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तो तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर बाज के चित्रकार थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो ये माघ की कृति है। शादवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है भी और शायद नहीं भी, ये है शादवाद का अर्थ। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां के महाकवि राय की पट्टी किसको दी थी? तो ये पट्टी पंडित जगन्नाथ को दी थी शाहजहां ने। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। अंतिम मौर्य शासक या सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया, तो ये किसके लिए कहा गया? ये बलबन के लिए कहा गया। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 राज्यों का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह से इस कर को मुक्त था? तो विजयनगर में विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह इस कर से मुक्त था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी सैनिक विभाग संभालता था। त्रिवेणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हिरण्य मर्यम की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है हिरण्य मर्यम की उपाधि। यम द्वारा नचिकेता और 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो ये कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं एवं उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की।
कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलताओं का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हटा दिया था। पुरंदर के घर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने भाग लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया? तो अनार्यों के लिए दस्यु शब्द आया। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो एक काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंद्रावर की युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। परमार वंश की राजधानी क्या है? तो धारा नगरी परमार वंश की राजधानी है। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिर निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन ने कराया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने की। दीवान ए कोही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो यजुर्वेद से मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर ने जो है पराजित किया था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रज्मनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है। क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ के बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो मीर बांकी ने कराया। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का, लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में सिंध की विजय हुई थी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी था। पुलकेशिन दत्ती की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उपाधि धारण की थी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना प्रतिशत वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूला जाने वाला कर उपहार का नाम क्या था? तो बलि नाम था उसका। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। भगवान बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृहत्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? तो दिव्यावदन में कहा गया है। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश कर दिया था? तो बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? तो बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते थे? तो उद्गाता कहा जाता था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? तो आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो पेरुनल कहा जाता था। ज्ञातवल्लभ स्मृति टीका किसने लिखी है? तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो ये जैनुल आबादीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तो ये तुर्की भाषा में है। किस मंदिर में शिखर का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो चौथी संगति में हो गया। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज
तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन शुरू करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? तो जगत गुरु कहा था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? तो ये जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार थे। और ये रहा 200वां क्वेश्चन। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में की थी। और ये लो एक इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी में अर्कमेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? बताइए। अर्कमेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, यदि नहीं बनता तो लिख दीजिए 201 का आंसर नहीं पता, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। 201 का आंसर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, यदि ये नहीं पता तो उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। महात्मा गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ? महात्मा गांधी जी कब पैदा हुए, किस सन में? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।